फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 6 में इकाई 1 नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध उपासना पद्धतियां। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नित्य नैमित्तिक कर्म और उपासना पद्धतियां में विविध उपासना पद्धतियां के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपासना शब्द दो पदों से मिलकर बना है, समीप और आसन, जिसका अर्थ है अपने मन को किसी एक रूप में अस्थिर करना या स्थिर रखने का अभ्यास करना। इस प्रकार किसी भी ईश्वर रूप में अपने चित्त को स्थिर रखना या उससे मन रमाना ही उपासना है। उपासना के लिए कहा गया है कि संसार बंध से सर्वदा मुक्त होकर दया वात्सल्य आदि अनंत गुणों से युक्त दिव्य मंगलकारी स्वरूप वाले सर्वात्मा पर ब्रह्म का आने अभीष्ट रूप में निरंतर दर्शन कर सकने के लिए अपेक्षित जो मोक्ष की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए कारणभूत स्मृति जो विशिष्ट ज्ञान वही उपासना के नाम से व्यवहृत है। शास्त्र इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शास्त्र से उपास्य परब्रह्म महात्मा को जानकर उसके समीप पहुंचकर अर्थात मनन कर और उसे तैल धारावत्स मान प्रत्यय वाह ऋण यानी तेल की धारा के समान सतत प्रवाहित होने वाली तथा प्रत्यक्ष के समान अनुभूत की जा सकने वाली प्रीतिमयी स्मृतियों के प्रवाह से दीर्घ काल तक उपास्य में स्थित रहना ही उपासना है। उपासना मार्ग में कोई चित्त यह स्थिति स्थिरता बलपूर्वक नहीं अपितु प्रेम पूर्वक हो सकती है। वस्तुतः इधर का कोई नियत लिंग नहीं है, न ही वह स्त्री न पुरुष है, साथ ही वह पुरुष भी है और स्त्री भी। अतः इस उपासना माँ के रूप में करो या फिर पिता के रूप में, यह उपासक की रुचि का भेद है। ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है, अतः उपासक की रुचि और अधिकार के अनुसार ही भिन्न भिन्न नाम रूप हिंदू धर्म में माने गए हैं। यह ईश्वर प्रेम ही उपासना है जो भगवत भक्ति को जन्म देता है। भक्त का भजनीय से प्रकृष्ट संबंध स्थापित करना ही उपासना का मुख्य लक्ष्य है। भक्ति और उपासना की सफलता के लिए भारतीय संस्कृति में अवतारवाद और मूर्ति पूजा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। यद्यपि ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा एवं उपासना भारतीय संस्कृति में प्रचलित है, तथापि पंच महाभूतों की अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर के 5 रूपों या 5 देवताओं विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। इसलिए इनके अनुसार अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं और इनकी उपासना क्रमशः वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य और स्वर कही जाती है। इन्हीं देवताओं की उपासना इनके अपने अपने आगमों के द्वारा ही की जाती है। ये आगम तत्व संप्रदायोनुगामी आचार्यों के द्वारा पुष्पित पल्लवित होती रही। इन देवताओं से संबंधित वैदिक सूक्त, उपनिषद, अथर्वशीर्ष आदि भी प्राप्त होते हैं। इन 5 को अलग अलग मंदिर में तत्व संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा निर्मित किए जाते रहे हैं, जिनमें देवताओं के पंचायतन की प्रतिष्ठा भी की जाती है। इनमें भी भगवान गणेश की पूजा सभी धार्मिक कार्यों के आरंभ में की जाती है, क्योंकि ये भूत तत्व के अधिष्ठाता देव होने के कारण सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के मूल में स्थित होने के कारण सर्वप्रथम पूज्य है। भगवान सूर्य की पूजा सभी हिंदुओं के द्वारा दोनों ही संध्या कालों में की जाती है, इसलिए ये सभी यज्ञ यज्ञादिक कार्यों में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होने के कारण सभी संप्रदायों के लिए भी पूज्य है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वैष्णव उपासना। भगवान विष्णु की उपासना मुख्यतः 2 प्रकार की है, लक्ष्मी जी सहित चतुर्भुज शेष साई भगवान विष्णु के रूप में और दूसरा उनके राम, बलराम आदि के 10 अवतारों के रूप में। यद्यपि कुछ मत में कृष्ण को अवतार क्रम में माना गया है, किंतु अनेकों पुराणों के अनुसार मत्स्य, कश्यप, बराह,
निश्रेय, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतार है, जबकि कृष्ण स्वयं भगवान है। विष्णु की उपासना का स्वरूप पंचरात्र आगम या भगवत धर्म में मिलता है, जो नारायण द्वारा उपदिष्ट कहा गया है। उसकी प्रमुख पुस्तक अहिबुद्धन्य संहिता है, जिनमें शरणागति की भावना का स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ऋग वेद के पुरुष सूक्त से है। नारद जी के अनुसार परम तत्व मुक्ति, युक्ति, योग और विषय ये 5 पदार्थों से युक्त होए के कारण इसे 5 रात्र कहते हैं। इसका नियम एवं स्वयं नारायण सांसारिक व्यवस्था के संचालन हेतु करते हैं। पंचरात्र मत के अनुसार संपूर्ण विश्व का बीज प्रलय के रूप में भगवान में समाहित है। उनकी ही इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति और भूत शक्ति, ये तीनों शक्तियां मन, प्राण और भौतिक प्रकृति के क्षमताओं के रूप में सक्रिय होती है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, इनके 6 गुण हैं, जिनमें ज्ञान और बल, ऐश्वर्य और वीर तथा शक्ति और तेज ये 3 युगल या व्यूह है, जो कि क्रमशः बलराम, श्री कृष्ण और अनिरुद्ध के नाम से वैष्णव वागम में प्रसिद्ध हैं। वैष्णव पद्धति में उपासना को ही परम चरम भक्त पुरुषार्थ मानता है। भक्त साक्षात भगवान की सन्निधि में पार्थिव शरीर से ही बैठ जाता है और उसकी समस्त क्रियाएं और कामनाएं अर्चना के रूप में उपासनात्मक हो जाती है। वैष्णव उपासना पद्धति की एक दूसरी विशेषता यह है कि कर्म कांड के साथ उपासना का संयोग वैष्णवों ने सर्वप्रथम उपासना पद्धति को श्रृंखलाबद्ध किया। सबसे पहले उन्होंने प्रयोजन संबंध और अधिकारी का निर्णय लिया। ब्रह्मसूत्र के अनुसार धर्म में पूजन की 5 विधियां हैं, जो क्रमशः अभिगमन, दूसरा उपादान, तीसरा इज्जा, चौथा स्वाध्याय, 5वां योग। उपासना पद्धति में तथापि पंच संस्कार को धारण करने वाले सर्वाधिक महत्व है। ये 5 संस्कार क्रमशः ताप संस्कार, ऊर्ध्व पुंड संस्कार, नाम संस्कार और माला संस्कार और मंत्र संस्कार है। इस विषय में वशिष्ठ स्मृति कहती है कि ताप आदि 5 संस्कार धारण करने वाले महाभागवत कहलाते हैं। इन 5 संस्कारों को एक पद के रूप में लिखा गया है, अर्थात तप्त, धनुष, बाण से भुजाओं के मूल को अंकित करना और ऊर्ध्वपुंड लगाना, वैदिक ग्रंथ समस्त दास्तांत नाम रखना और तुलसी की माला धारण करना, मंत्र का जप करना, ये 5 संस्कार ही परमार्थ प्राप्ति में कारणभूत है। इस संबंध में नारद पंचरात्र का वचन थोड़ा भिन्न है। नारद के अनुसार ताप, पुण्य और नाम, मंत्र, यज्ञ ये 5 संस्कार परम मैकांति भक्त होने में हेतु है। इस उपासना पद्धति में रामनवमी, हनुमान जयंती, रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, नृसिंह जयंती, वामन एकादशी, राधाष्टमी, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थानी एकादशी, देव दीपावली आदि प्रमुख व्रत और त्योहार है। व्यास, वाल्मीकि, आचार्य शंकर, रामानुज, निम्बार्क, माधव, वल्लभ, विष्णु स्वामी आदि अनेक आचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु, सूर, तुलसी, तिरुवल्लुर, रसखान, विठल, तुकाराम, भक्तमाल, मीराबाई आदि अनेक भक्त इस उपासना पद्धति में परिगणित है। इस संप्रदाय के कुछ मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश और द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात, श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं शैव उपासना। भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय शैव संप्रदाय है। इसके अनुयायी या उपासक शैव कहलाते हैं। भगवान विष्णु की तरह इनके अवतार नहीं है, क्योंकि शिव महायोगी है जो माया से सर्वदा असंपृक्त है। अथर्ववेद में उन्हें भव, स्वर्ग और पृथ्वी का ईश कहा गया है तथा भाव, स्वर्ग और रुद्र बाण को सदाशिव बनाने की कामना व्यक्त की गई है। उनकी उपस्थिति पृथ्वी, अंतरिक्ष और साओं में सर्वत्र मानी गई है। इनमें 8 नामों में
ये रुद्र, सर्व, उग्र, असनी ये 4 नाम विध्वंसकारी हैं और विनाशकारी स्वरूप का प्रतीक है। उनके 4 नाम भव, पशुपति, महादेव, ईशान कल्याणी के रूप में प्रतीक है। शिव उपासना पद्धति की विभिन्नता के आधार पर इसे 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कपालिक और चौथा कालमुख। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धति में आपके बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।